दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास जुनून, आत्मविश्वास, साहस, कभी भी हार न मानने वाली हिम्मत, पढ़ाई करके एसबीआई के डिप्टी मैनेजर बनने तक का सफ़र, दोनों हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। ऐसे ही कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जब 8 साल के थे तब एक हादसे में उन्होंने अपने दोनों हाथ और एक पैर खो दिए थे। लेकिन आज सुनील दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सुनील आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के काकुत्रू गांव से आते हैं। सुनील एसबीआई में डिप्टी मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। सुनील के साथ बचपन में एक घटना घटी थी जिसके कारण इन्होंने अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए। दरअसल वह बचपन में अपने छत पर क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उन्हें बिजली का करंट लगा जिसके कारण सुनील को अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवाना पड़ा। ये इंसान हाथ पैर गंवाने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और आज भी सुनील क्रिकेट खेलते हैं। संपदा लक्ष्मी सुनील कुमार की माता जी है। इनकी माता जी कहती है कि जब सुनील 8 साल का था और चौथी कक्षा में पढ़ रहा था तब वह लोहे की एक रॉड से गेंद को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह लोहे की रॉड बिजली की तार से छू गई। इससे उसे बिजली का झटका लगा जिसके चलते उसने अपने दोनों हाथ और एक पैर खो दिए। हम सभी इससे बहुत परेशान हो गए थे। हालांकि भगवान की कृपा से मेरा बेटा अब ठीक है। उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उसे खुद पर भरोसा था कि वह किसी भी काम को कर सकता है। इसी भरोसे के दम पर वह आज तमाम काम कर पा रहा है। दोस्तों, हाथ पैर गंवाने के बाद भी सुनील में क्रिकेट के प्रति रुचि कम नहीं हुई। क्रिकेट के अलावा वह स्केच एंड डांस करते हैं। सुनील कहते हैं कि मैं अपने सभी काम खुद करता हूँ। मैं कार और बाइक चलाता हूँ और क्रिकेट मेरा पैशन है। सुनील कहते हैं छुट्टियों में मैं क्रिकेट खेलना कभी नहीं छोड़ता। जब मैं कॉलेज में था तो डांस करता था, मैं स्केच भी बनाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो स्केच बनाता हूँ और बैंक में काम करता हूँ। सुनील कहते हैं कि उस हादसे के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेल पाऊँगा। मेरी उम्मीद खो गई थी। मुझे एक नकली टांग लगाई गई। मैंने घर के भीतर चलना शुरू किया। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। मेरे दोस्त घर आया करते और मेरे माता पिता से मुझे बाहर भेजने के लिए कहते हैं। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्तों को खेलते हुए देखने के लिए बाहर जाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे भी खेलने के लिए कहा, लेकिन मैं सोचने लगा कि मैं कैसे खेल सकता हूँ। सुनील की 3 साल पहले शादी हुई थी। अब उनका 6 महीने का एक बच्चा भी है। परिवार के साथ सुनील बेहद खुश हैं। रत्ना सुनील की पत्नी है। ये कहती हैं कि मेरे माता पिता ने उनके साथ मेरा रिश्ता कराया। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो, लेकिन मैंने उन्हें पसंद किया और ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और हमारा एक बच्चा भी है। सुनील हम सभी की बहुत देखभाल करते हैं। सुनील की पत्नी कहती हैं कि हम जहाँ चाहते हैं वो हमें घुमाने ले जाते हैं, हमारी पसंद की चीज़ें दिलाते हैं। सुनील कहते हैं कि अगर कोई किसी विकलांग का हौसला नहीं बढ़ा सकता है तो कम से कम उनकी हिम्मत भी न तोड़े। लोगों को मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। सुनील कहते हैं अगर विकलांग लोगों की हिम्मत न बढ़ाई जाए तो वह आत्महत्या तक करने के बारे में सोचने लगते हैं। अगर उन्हें समर्थन मिलता रहे तो उन्हें ताकत मिलती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हमारे पास हाथ और पैर ना हो, लेकिन जीवन में अगर जुनून, आत्मविश्वास, साहस और कभी भी हार न मानने वाली हिम्मत हो, पढ़ाई करके जो लड़का एसबीआई के डिप्टी मैनेजर बनने तक का सफ़र तय कर सकता है, जिसके दोनों हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, तो हम इंसानों के पास सारी चीज़ें हैं। भगवान ने हमें पूर्ण बनाया। हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है
और सबसे बड़ी बात, हमारा दिमाग जो इनवैल्यूएबल है, जिसको कोई कभी खरीद नहीं सकता, जिसको कोई कभी हमसे छीन नहीं सकता है। यदि हमारे पास हिम्मत, जुनून और आत्मविश्वास हो तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, बड़े से बड़े मुसीबत का सामना करके अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबके साथ ये कहानी शेयर करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जीवन में भले ही मुसीबत आए, चाहे मुश्किलें आए, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। जिस इंसान के पास ना तो दोनों हाथ थे ना एक पैर था, फिर भी उसने हार नहीं माने। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हम हार क्यों मान जाते हैं? क्यों मुश्किलों से डरते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, जब ये इंसान इतना कुछ कर सकता है, SBI का डिप्टी मैनेजर बन सकता है, अपने क्रिकेट के पैशन को फॉलो कर सकता है, इसके अलावा डांस कर सकता है और दुनिया के हर काम को कर सकता है। तो हमारे पास तो दोनों हाथ है, दोनों पैर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? डिफरेंस इतना है कि सुनील के पास जुनून है, आत्मविश्वास है, साहस और जीवन में कभी भी हार न मानने वाली हिम्मत है, पढ़ाई करने की जुनून है, जिसके कारण सुनील आज SBI के डिप्टी मैनेजर तक के सफ़र को पूरा किया है। हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज़ की कमी है, हिम्मत नहीं हमारे पास, जुनून नहीं है कुछ करने का, आत्मविश्वास की कमी है और हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हार मान जाते हैं। जब जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टीज आती है, तो हम उनको देखकर डर जाते हैं और अपने अंदर झांकने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं, क्या हमारे पास वो क्षमता है, क्या हमारे अंदर आत्मविश्वास है। आप सबकी कमी सबसे बड़ी है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपके पास जुनून नहीं है, आपके पास साहस नहीं है, आप जीवन में जल्दी हार मान जाते हो। लेकिन सुनील ने कभी जीवन में हार नहीं माना, कभी आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया, खुद पे उसको भरोसा था कि वो दुनिया के हर काम को कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हम 4 सबक सीख सकते हैं। पहला, जीवन में जुनून होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपके पास पैशन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को जुनून के साथ नहीं करोगे, क्योंकि पैशन ही एक ऐसा चीज़ होता है जो इंसान को एक्साइट करता है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दूसरा, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। यदि लाइफ में आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप छोटी से छोटी फेलियर से डर जाओगे, उनका सामना नहीं कर पाओगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा सबक, साहस। जीवन में साहस होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि हमारे पास साहस नहीं होगा तो हम हार मान जाते हैं, हमें फेलियर से डर लगता है। यदि हम एक बार फेल हो जाएंगे तो हमें डर लगता है कि क्या पता दोबारा से हम ट्राई करेंगे तो फिर से फेल हो जाएंगे। इसीलिए साहस बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है हमारे लाइफ में। यदि आपके पास हिम्मत हो तो आप किसी भी काम को हिम्मत के साथ, जुनून के साथ और आत्मविश्वास के साथ करोगे और आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसे सुनील को मिला। चौथा सबक, कभी भी हार न मानने वाली रवैया। यदि जीवन में आपके पास हार न मानने वाली एटीट्यूड है तो भले ही आपके लाइफ में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप उनका डटकर सामना कर सकते हो। क्योंकि जिस इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और ये एटीट्यूड हमें ये सिखाती है कि जीवन में डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और अपने गोल को अचीव करना है। ये 4 सबक को अपने जीवन में अप्लाई करके आप दुनिया के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को हैंडल करके अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया होगा और आपने कहानी से जो मैंने सबक आपको बताया है, आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। उन विकलांग लोगों की मदद कीजिए जो आपके आसपास होते हैं, क्योंकि आप विकलांग लोगों की मदद करेंगे तो उनको हिम्मत मिलेगी, उनको भी बल मिलेगा अपने जीवन में कुछ करने के लिए, अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए। एक आपकी मदद दुनिया में एक बदलाव ला सकता है। इसलिए हमेशा विकलांग लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको मोटिवेट करिए कि यदि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो।